अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं 2010 में तुर्की की कंपनी को वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका दिया गया जो सबसे कम बोली पर दिया गया। मैंने 420 मिलियन डॉलर में से 107 मिलियन डॉलर कम करवाए। मुझे फख्र है कि मैंने कौम की एक एक पाई बचाई। कौमों को बनाने और बचाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। अदालत के मना करने के बावजूद शहबाज शरीफ बोलते रहे। आज एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को पेश किया गया। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं 2010 में तुर्की की कंपनी को वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका दिया गया जो सबसे कम बोली पर दिया गया। मैंने 420 मिलियन डॉलर में से 107 मिलियन डॉलर कम करवाए। मुझे फख्र है कि मैंने कौम की एक एक पाई बचाई। कौमों को बनाने के लिए बचाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। अदालत को मना करने के बावजूद भी शहबाज शरीफ बोलते रहे। नायब सदर मरियम मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गईं। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात, अहम सियासी अमूर पर बातचीत की, पीडीएम के फैसलों से आगाह किया गया। आपको बता रहे हैं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ अदालत पहुंच गई। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात, अहम सियासी अमूर पर बातचीत की गई, पीडीएम के फैसलों से आगाह किया गया। आज एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के हवाले से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत पेश किया गया, जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गई। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की, सियासी अमूर पर बातचीत की गई और पीडीएम के फैसलों से आगाह किया। मोमिन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं सीफों और लॉन्ग मार्च की फ्लॉप फिल्म पर पीडीएम में सफ़े मातम बिछी हुई है। राजकुमारी, शहजादे और मौलाना में फूट पड़ चुकी। मुनाफिकीन का टोला सीफे नहीं देगा। चोर और लुटेरे लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। अवाम सियासी मस्खरों की कलाबाजियों पर लोट पोट हो रहे हैं। ये लोग ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन पर भी लड़ेंगे। आपको बताएं कि मोमिन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान की पीडीएम और अपोजिशन पार्टीज पर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि सीफों और लॉन्ग मार्च की फ्लॉप फिल्म पर पीडीएम में सफ़े मातम बिछी हुई है। राजकुमारी, शहजादे और मौलाना में फूट पड़ चुकी। मुनाफिकीन का टोला इस्तीफे नहीं देगा। चोर और लुटेरे लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। अवाम सियासी मस्खरों की कलाबाजियों पर लोट पोट हो रहे हैं। ये लोग ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे। कूड़ा करकट उठाने का मामला, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन की इतवार की छुट्टी मंसूख कर दी गई। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं लाहौर की सफाई सुथराई तक अफसरान और मुलाजमीन फील्ड में मौजूद रहेंगे। मुलाजमीन की छुट्टी के कवानीन के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि मुलाजमीन की इतवार की छुट्टी मंसूख कर दी गई। कूड़ा करकट उठाने का मामला, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन की इतवार की छुट्टी मंसूख कर दी गई है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं लाहौर की सफाई सुथराई अफसरान और मुलाजमीन फील्ड में मौजूद रहेंगे। मुलाजमीन की छुट्टी का कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 45 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,908 हो गई। मजीद 2,432 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,16,770 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,72,000 अफराद सेहतयाब। 33,763 जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,432 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,48,488, सिंध में 2,33,396, खैबर पख्तूनख्वा में 62,996, बलूचिस्तान में 18,537, गिलगित में 4,882, इस्लामाबाद में 39,888, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,583 केसेस रिपोर्ट हुए।
मुल्क भर में अब तक 73,26,431 अफराद के टेस्ट लिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,422 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,72,099 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,334 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 4,387, सिंध में 3,769, खैबर पख्तूनख्वा में 1,773, इस्लामाबाद में 450, बलूचिस्तान में 190, गिलगित में 101 और आजाद कश्मीर में 238 मरीज जान से हाथ धो बैठे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। सुहेल मुजफ्फर की सेहत बेहतर है, अस्पताल में जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब कोरोना एक और मसीहा की जिंदगी निकल गया। पिम्स अस्पताल में इस्लामाबाद के डिप्टी डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मंजूर दम तोड़ गए। वो 1 माह से वेंटिलेटर पर थे। आपको बता रहे हैं कि कोरोना ने एक और इंसानी जिंदगी निगल गया। इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर कोरोना में मुब्तला हो गए। सुहेल मुजफ्फर की सेहत बेहतर है, इस अस्पताल में जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब कोरोना एक और मसीहा की जिंदगी निगल गया। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डिप्टी डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मंजूर दम तोड़ गए। वो 1 माह से वेंटिलेटर पर थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर कोरोना में मुब्तला हो गए। सुहेल मुजफ्फर की सेहत बेहतर है। अस्पताल में जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब कोरोना एक और मसीहा की जिंदगी निकल गया। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डिप्टी डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मंजूर दम तोड़ गए। वो 1 माह से वेंटिलेटर पर थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। सुहेल मुजफ्फर की सेहत अब बेहतर है। दुनिया भर में कोरोना से 20,17,000 हलाकतें, 9 करोड़ 43 लाख मरीज। अमेरिका में 4,01,000, ब्राजील में 2,08,000, भारत में 1,52,000 और मैक्सिको में 1,39,000 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 6 करोड़ 73 लाख 41,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2 करोड़ 49,50,000 से जायद जेर इलाज है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,01,856 अमवात हो चुकी हैं और 2 करोड़ 41,02,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,51,130 और 1 करोड़ 54,03,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट के लिए अहम खबर शामिल करें। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कराची पहुंच गई। मेहमान टीम के खिलाड़ियों का कोरोना वायरस का टेस्ट हो गया, करंटीना में रहेंगे और टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स ट्रेनिंग कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि 14 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कराची पहुंच गई है टीम। मेहमान टीम के खिलाड़ियों का कोरोना वायरस का टेस्ट होगा, करंटीना में रहेंगे और टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स ट्रेनिंग कर सकेंगे। तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब ने शेखुपुरा तक गुजरांवाला 2 रवैया सड़क मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं बैरिस्टिक 5 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होगी। सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। रोजाना हजारों गाड़ियों को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलत मिलेगी। सड़क की तामीर से 2 सनती शहर आपस में मुंसलिक होंगे। सड़क की तामीर से 2 सनती शहर आपस में मुंसलिक होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने शेखुपुरा तक गुजरांवाला 2 रोया सड़क मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं सड़क 5 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होगी। सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। रोजाना हजारों गाड़ियों को आमदोरफ्त की सहूलत मुयसर होगी। सड़क की तामीर से 2 सनती शहर आपस में मुंसलिक होंगे।
यह आपको बताएं कि मेहरान शाह में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में डॉक्टर वलीउल्लाह दावड़ जाँ बहक हो गए। डॉक्टर वलीउल्लाह दावड़ बन्नू मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी के प्रोफेसर थे। डॉक्टर वलीउल्लाह मीर अली में अपने गांव जा रहे थे। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने लाश तहवील में ले लिया। मेहरान शाह में फायरिंग डॉक्टर वलीउल्लाह दाड़ू जहां बहक हो गए। डॉक्टर वलीउल्लाह बन्नू मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी के प्रोफेसर थे। डॉक्टर वलीउल्लाह मीर अली में गांव जा रहे थे। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। वजीर कानून पंजाब की जेर सदारत आपाक अथॉरिटी का इजलास। पंजाब आपाक अथॉरिटी की अब तक की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। राजा बिशारत कहते हैं पंजाब भर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के काम में तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। गवर्नर पंजाब 18 जनवरी को फैसलाबाद डिवीजन से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत पीने का साफ पानी फराहम करने का वादा पूरा करेगी। यहाँ आपको बताएं कि आवाम पर महंगाई के बादल मजीद गहरे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 20 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 20 पैसे बढ़ने से अब 109 रुपये 20 पैसे फी लीटर हो जाएगी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 76 रुपये 65 पैसे। हाई स्पीड डीजल की 113 रुपये 19 पैसे हो जाएगी। ओगरा की जानिब से हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 95 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपये 42 पैसे और पेट्रोल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। स्कूल्स खोलने का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। पहली से 8वीं क्लास का तदरीसी अमल 1 फरवरी से शुरू होगा। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 18 जनवरी को ही खुलेंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीम का बहुत नुकसान हुआ। किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। कि जो 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तिहानात होने हैं और हुकूमतों ने, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फैसला किया गया कि उसको 1 हफ्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए इंटर अफगान मुज़ाकरात के हमायत जारी रखेंगे। दोस्त मुल्क में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को सरहदी इंतजामात, बाढ़ लगाने के अमल पर भी ब्रीफ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नए जमशुदा कबायली इस्लाह में FC और पुलिस की सलाहियत में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कबायली इलाकों में अमन व अमान से मुतालिक FC और पुलिस के किरदार को सराहा, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकामी आबादियों की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत देने के लिए कोशिशें समरावर साबित होंगी। अफगानिस्तान में अमन के लिए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, कोई कानून से बालातर नहीं है। पुलिस किसी सियासी असर और रसूख को खातिर में ना लाए। माजी में पुलिस में सियासी भर्तियां की गईं जिसका नुकसान आवाम को उठाना पड़ा। लोग पुलिस से उसी वक्त मुतमईन होंगे जब पुलिस से सब कानून के मुताबिक सलूक रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत पंजाब पुलिस और इस्लाहात और कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ। IG पंजाब इनाम गनी ने वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब पुलिस की कारकर्दगी, इस्लाहात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदायत की कि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल प्रोकार लाए जाएंगे। अवाम के मसाइल के हल में सिर्फ मेरिट पर अमलदारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने IG पंजाब को हदायत की कि इंसाफ की फराहमी की राह में हायल एहलकारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। माजी में पुलिस में सियासी भर्तियां की गईं जिसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से सेहतयाब होने पर वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उस्मान बुज़दार ने तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ के इक़दामात बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नदीम अफजल चंद ने 2 रोज कबल चंद वुज़रा के बयानात से इख्तलाफात पर मामले खसूसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। 3 वफाकी वुज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा मंजूर न करने की अपील भी की थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नदीम अफजल चंद ने 2 रोज कबल चंद वुज़रा के बयानात से इख्तलाफ पर मामले खसूसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। 3 वफाकी वुज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा मंजूर न करने की अपील भी की थी। खबरें और भी हैं, शामिल